बुधवार को मानव अधिकार क्रांति संगठन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर नाज पांडे को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। वहीं इस संबंध में मानव अधिकार क्रांति संगठन की अध्यक्ष डॉक्टर गीता पांडे का कहना है कि विगत 40 वर्षों से जनहित के मुद्दों के लिए उन्होंने आंदोलन किया है। तो वहीं दूध और बिजली आंदोलन हो, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं। वहीं सम्मान समारोह के दौरान आदर्श भाटिया, कल्पना गोडेश्वर, यशवंत कोष्टा, विनय डेविड, संदीप गौर, वंदना झारिया, श्याम सोलंकी, गौरव खरे, सुनील नामदो, ऋषि उपाध्याय, राजेश पांडे एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज हम लोग ने यहाँ पे स्वागत सम्मान समारोह रखा, जिसमें पीजी नाज पांडे जी द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ही सराहना की गई, क्योंकि उन्होंने विगत कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के द्वारा, और उन्होंने कई मुद्दे उठाकर जनहित याचिका लगाई हैं। और दूध का आंदोलन हो या बिजली का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पीजी नाज पांडे जी को नहीं जानता है। और विभिन्न मुद्दों को लेकर वो हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। उनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए अपने शहर में कि सबकी लड़ाई वो लड़े, उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। और उनसे हम लोग ने बहुत सीखा है। 2003 से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने काम किया, और उस मुद्दों को देखते हुए भी हम लोग ने भी ये सीख गए हैं मुद्दे उठाना कि मतलब कैसे क्या किया जाता है, और उनके कारण ही हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। आज उनका स्वागत सम्मान हम लोग ने मानव अधिकार क्रांति संगठन के द्वारा किया। उनके जीवन में मतलब सुख समृद्धि और शांति रहे, वो ऐसे ही निरंतर हम लोग के बीच में रहे और उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गीता पांडे, प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे लगभग 12-13 जो संगठन हैं, उनके लोगों ने हमारे जबलपुर की शान डॉक्टर पीजी नाज पांडे, उनका हमने यहाँ पर एक सम्मान किया है। उन्होंने विगत 40 वर्षों में जो जबलपुर और मध्य प्रदेश के लिए जो भी कार्य किए हैं, या तो वो जनहित याचिकाएँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि लगभग 450 जनहित याचिकाएँ उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर करी हैं। 83 जनहित याचिकाएँ उन्होंने एनजीटी में दायर करी हैं। 53 करीब जनहित याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर करी हैं। और केवल याचिकाएँ दायर नहीं करी हैं, दायर करने के पश्चात 70% याचिकाओं का निर्णय भी हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक रिकॉर्ड भी है। और उन निर्णयों से कहीं ना कहीं हमारे संस्कारधानी जबलपुर और प्रदेश वासियों का कहीं ना कहीं भला हुआ है। तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और विभिन्न संगठनों ने मिलकर उनका सम्मान किया है। और उसी सिलसिले में आज ये बैठक जारी थी और आगे भी उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा ये कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे और हम सब उनका सब सहयोग करते रहेंगे। सर, आपका नाम? रजत भार्गव। आज नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से हम लोग ने डॉक्टर पीजी नाज पांडे जी का स्मृति चिन्ह देकर उनकी समाज सेवा का कार्य देखते हुए आज मंच की तरफ से उनका हम लोगों ने सम्मान किया। और उनका सम्मान इसलिए था क्योंकि वो आज लगातार 40 वर्ष से ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने कभी ये नहीं देखा और जनहित की ही लड़ाई लड़ी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं रखा। उन्हें ये लगा ये जनता की लड़ाई है, तो उन्होंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। और आप ये देखिए जिस तरह से आज जबलपुर में त्राही त्राही मची हुई है, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने समय का ध्यान दिखा दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये कार्यक्रम 1 बजे होगा, मतलब 1 बजे, उसमें चाहे कोई आए या ना आए, उनका कार्यक्रम हो जाता था। 1992 में उन्होंने मिट्टी के तेल का मुद्दा उठाया था, और ऐसा मुद्दा जिससे कि लोग डर कर पीछे भाग गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं पीछे हटे। उन्होंने सोचा नहीं, ये जनता के हित का है, और उन्होंने बाकायदा कलेक्टर का घेराव किया और ऐसी कई 500 जन याचिका लगाई जो आज सर्वोपरि है और वो स्वस्थ है। बढ़िया हम लोग चाहते हैं, उनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारे जबलपुर में एक ऐसी मिसाल है समाज सेवा के तौर पे, हम चाहते हैं उनका मार्गदर्शन हम सबको मिले, हम लोग आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं सुशीला कनौजिया, उपभोक्ता मंच की महिला अध्यक्ष।